नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसा आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कोर्स होते हैं, जो भी आपके ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, डीसीए हो गया, एडीसी हो गया, ये सारे कोर्सेज की क्लास हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ठीक है, पहले आपका लेक्चर हो गया है कुछ, ठीक है, आपका 4 लेक्चर पहले हो गया है। ठीक है, जो पहला लेक्चर था आपका, ठीक है, वो आपका सिलेबस के ऊपर डिपेंड था और टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, उसके बाद में जो आपका चार जो आपका वीडियो लेक्चर है वो आपका क्लासेस का है। ठीक है, क्लासेस का यानी आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। अभी भी चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है प्यारे साथियों, तो इससे पहले हमने हमने कंप्यूटर के आपके हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर के पितामह कौन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, ये सारे हमने पिछले क्लास में बात कर लिया था। आज बात करेंगे प्यारे साथियों, आज बात करेंगे कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में, जनरेशन के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके प्यार एवं सहयोग की वजह से हमारा जो चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो आपका 200 प्लस हो गया है। ठीक है, यानी हम 200 प्लस के परिवार हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद है, आशा है, ठीक है, कि हम और आगे जाएंगे। ठीक है, बस आप अपना प्यार, विश्वास, स्नेह हमारे प्रति बनाए रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आगे के सिलेबस। तो आज बात करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। आज बात करेंगे प्यारे साथियों किसके बारे में? आज बात करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर लिया था कि कितने प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर का जो नेचर होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी एनालॉग का नेचर क्या होता है, डिजिटल का नेचर क्या होता है, हाइब्रिड का नेचर क्या होता है, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। और कौन कौन सी चीज आपके कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, सारा मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। आज बात करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के जनरेशन कितने टाइप के होते हैं, प्रत्येक जनरेशन में क्या क्या चीजें प्रयोग की गई और उसका टाइम पीरियड क्या है प्यारे साथियों। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ हिंट डालिए जनरेशन एक तरफ हिंट डालिए, ईयर या टाइम पीरियड इसे बोल सकते हो आप। और अगला है भैया इसमें क्या प्रयोग किया गया है, यानी यूजेस क्या है। देखिए, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम हो, ओ लेवल का एग्जाम हो, एडीसी या डीसी का एग्जाम हो, हर जगह 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस जनरेशन से मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आपका जो जनरेशन था कंप्यूटर का, उसको 5 जनरेशन में बांटा गया। पहला यानी फर्स्ट जनरेशन आपका, ठीक है, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, ठीक है, तीसरा क्या है प्यारे साथियों, तीसरा है थर्ड जनरेशन, चौथा है फोर्थ जनरेशन और पांचवा क्या है, फिफ्थ जनरेशन। ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? तो 1945 से 1955 आपका फर्स्ट जनरेशन था। इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया? तो इसमें प्यारे साथियों इसमें प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब। इसमें क्या प्रयोग किया गया प्यारे साथियों? इसमें प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक खास प्रकार का उपकरण था जिसके माध्यम से कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर आपका पहले से, यानी जो पहली बार कंप्यूटर प्रयोग किया गया उसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया। और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा फास्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं भैया सेकंड में ही बात करते हैं। तो सेकंड आपका 1955 से 1964 तक चला और इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया? इसमें प्रयोग किया गया आपका ट्रांजिस्टर। इसमें क्या प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब से क्या थी, वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा थी, वैक्यूम ट्यूब से क्या थी, ज्यादा थी। और इसकी स्पीड क्या थी भैया? वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में क्या चीज प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया मेरे साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं 1964। ठीक है, 1964 से 1974 तक आपका थर्ड जनरेशन चला और इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया? तो इसमें प्यारे साथियों प्रयोग किया गया आपका आईसी। आईसी क्या है प्यारे साथियों? तो आईसी एक खास प्रकार की चिप है। ठीक है, आईसी क्या है? एक खास प्रकार की चिप है जो उप धातु से बनी थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिलिकॉन। उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम था सिलिकॉन। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी जो था आपका थर्ड जनरेशन में जो प्रयोग किया गया, ठीक है, वो किस उपधातु से बनी थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिलिकॉन। उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम था सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है?
सिलिकॉन का संकेत SI होता है। ठीक है, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो पहले हम उसके जनरेशन, ईयर और यूजर समझ लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या चीजें, उदाहरण में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसमें सेकंड जनरेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोर्थ में और फिफ्थ में, उसका हम नोट में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, उसमें क्या चीजें प्रयोग की गई, और हम इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बताएंगे अभी, ठीक है, तो हम आपको छोटे छोटे जो विशेषताएं हैं फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के और फिफ्थ जनरेशन के, इसके बारे में आपको जिक्र करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक रहा, तो 1974 से 1989 तक रहा। 1974 से 1989 यानी 1974 से 1989 तक आपका रहा। ठीक है, ये कब से कब तक रहा आप जान गए, 1974 से 1989। ये कब से कब तक था, 1964 से 1974। ये कब से कब तक था, 1955 से 1964। ये कब से कब तक था, 1945 से 1955। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में क्या चीज प्रयोग किया गया, तो प्यारे साथियों फोर्थ जनरेशन का जो आपका जो चीज टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई वो आईसी से बेहतर थी। वो आईसी से क्या थी, बेहतर थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था VLSIC। उसका नाम था VLSIC। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है वेरी लार्ज। इसका पूरा नाम क्या है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। और आईसी का पूरा नाम क्या है, तो आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या है, आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या है, आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और इसका नाम क्या है, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये VLSIC क्या था भैया, आईसी से डेवलप था। आईसी से क्या था, डेवलप था, और इसकी स्पीड क्या थी, आईसी के मुकाबले अच्छी थी। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में, तो कब से कब तक रहा, तो 1989 से अब तक। 1989 से यानी अब तक, यानी नाउ डे, ठीक है, नाउ डेट, ठीक है, या टिल डेट की बात करें, ठीक है, टिल डेट भी कह सकते हो, यानी जो आपका अब तक रहा है, ठीक है, यानी 89 से 1989 से अब तक का जो टाइम पीरियड है, तो आपका कौन सा जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, और माना जा रहा है कि इसमें किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया, यानी मनुष्य अपने दिमाग से, मनुष्य अपने आईक्यू से जो चीजें सोच रहा है वो किसका पार्ट है, वो आपका फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। यानी मनुष्य अपने दिमाग से जो चीजें बना रहा है, जो चीजें खोज कर रहा है, जो लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, ये सारी चीजें किसके पार्ट हैं, वो सारे आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, आईक्यू का पूरा नाम क्या है, आईक्यू का पूरा नाम है इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी मानसिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, आईक्यू का पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी मानसिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो ये आपके जनरेशन से रिलेटेड आपके चार्ट बन गए। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रहा, 1945 से 1955 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन में 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1974 आईसी का प्रयोग किया गया। किस उपधातु से बना था, सिलिकॉन उपधातु से बना था, जिसका संकेत SI है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में 1974 से 1989 तक चला, और इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था, VLSIC का प्रयोग किया गया था। और ये एक खास प्रकार का चिप था जो आईसी से क्या था, आईसी से डेवलप था। ठीक है, आईसी से बड़ा था। जब भाई बड़ा प्रोसेसर होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसका प्रोसेसर सबसे बड़ा होता है, यानी किस कंप्यूटर का प्रोसेसर सबसे बड़ा माना जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको सारा बता दिया था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आओ। उड़ान बैच से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है जो फ्री ऑफ कास्ट है। आप ट्रिपल-सी के पेपर में बैठोगे उसमें भी हेल्प करेगा, ओ लेवल में बैठोगे उसमें भी हेल्प करेगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे कंप्यूटर के, वहां आपको मदद मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम चलते हैं भैया फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो 1989 से आपका टिल डेट का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या है, आपका भैया फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है, जिसमें आईक्यू का इस्तेमाल किया गया। यानी मनुष्य अपने दिमाग से जो चीजें खोज कर रहा है, जो आपका जो नया नया डेवलप किया कर रहा है, रोबोट बन रहा है। ठीक है, यानी रोबोट फैसिलिटी क्या है, आपका फिफ्थ जनरेशन का ही आपका योगदान है, या इसमें फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अब इसके छोटे छोटे आपके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट देख लेते हैं भैया। ठीक है, ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है,
फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की बात करें, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1945 से 1955। इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया था, इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इस ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा था भैया, तो IBM 7030, इसका उदाहरण क्या था, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, IBM, ठीक है, IBM 7030, ठीक है, हैनवेल, ठीक है, हैनवेल, हैनवेल 400, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें इसका टाइम पीरियड क्या है और इसमें क्या चीजें प्रयोग की गई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ठीक है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में, तो सेकंड जनरेशन में क्या चीज प्रयोग किया गया, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में जैसे हमने बताया कि सेकंड जनरेशन में क्या चीज प्रयोग किया गया, तो सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया, तो इसमें प्रयोग किया गया आपका ट्रांजिस्टर, इसमें क्या प्रयोग किया गया, आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर इसमें प्रयोग किया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके एग्जांपल आपके आपके यही हैं, IBM 7030 और हैनवेल 400, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल नहीं याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो आपका जनरेशन का टाइम पीरियड और उसमें क्या चीजें प्रयोग की गई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ठीक है, इस बात को सीरियस लीजिएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ, ठीक है। आपका किस में हुआ था भैया, तो ये आपका हुआ था सेकंड जनरेशन में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार, ठीक है, सर्वप्रथम किस जनरेशन में हुआ आपका, ये आपका सेकंड जनरेशन में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है, यानी सेकंड जनरेशन में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ठीक है। और ये बढ़ते बढ़ते जब आपका थर्ड जनरेशन में आया, ठीक है, जब बढ़ते बढ़ के आपका ये थर्ड जनरेशन में आया, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो कुछ प्रमुख आपके हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार, ठीक है, हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था भैया कोबोल, ठीक है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ठीक है, कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये तीन खास प्रकार के लैंग्वेज थे, ठीक है। ये कौन से लैंग्वेज है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज है प्यारे साथियों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो हम लोग जानते हैं, यानी जो हम लोग विकास करते हैं, जैसे पाइथन लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये सब क्या है, ये सारा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो आपका कंप्यूटर जानता है उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, उससे क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। तो सर्वप्रथम हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो आपके तीन प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज थे, ये कब किस जनरेशन में आया था, ये आपका थर्ड जनरेशन में आया था प्यारे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। अगला भैया फोर्ट्रॉन का क्या है, तो FOR से फार्मूला और TRAN से ट्रांसलेशन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। अगला है बेसिक का पूरा नाम क्या है, तो बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका पूरा नाम है। बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका पूरा नाम है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इसका पूरा नाम है। तो ये तीन खास प्रकार के आपके हाई लेवल लैंग्वेज थे जिनका आविष्कार आपके थर्ड जनरेशन में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन क्या था भैया, तो फोर्थ जनरेशन में जैसे हमने आपको बताया इसमें VLSIC का प्रयोग किया गया था। अच्छा, थर्ड जनरेशन में क्या चीज प्रयोग किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में आपके IC चिप का प्रयोग किया गया था जो सिलिकॉन उपधातु से बना था, जैसे हमने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये तीन खास प्रकार के
आपके हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि कोबोल का क्या होता है, फोर्ट्रान का क्या होता है, बेसिक का क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका नाम है कोबोल का, फोर्ट्रान का क्या है फार्मूला ट्रांसलेशन, बिगिनर बेसिक का क्या है बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका पूरा नाम। तो ये थर्ड जनरेशन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं भैया फोर्थ जनरेशन के बारे में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं। आज जनरेशन हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है प्यारे साथियों, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है बताइए, 1974 से 1989। ठीक है, ये आपका इसका टाइम पीरियड है। इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया था, इसमें VLSIC प्रयोग किया गया था, VLSIC प्रयोग किया गया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, और आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है VLSIC का। ठीक है, तो ये फिफ्थ जनरेशन में आपका आया था। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं भैया फिफ्थ जनरेशन के बारे में, तो आपको डिटेल से आप समझिए। ठीक है, हाँ, फिफ्थ जनरेशन का आपका एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, इसका टाइम पीरियड 1989 से टिल डेट। ठीक है, यानी अब तक का जो टाइम पीरियड रहा वो कौन सा था, आपका फिफ्थ जनरेशन का पार्ट था। इसमें क्या चीज प्रयोग किया गया, इसमें IQ का इस्तेमाल किया गया, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी मानसिक बुद्धिमत्ता इसका पूरा नाम है। ठीक है, मानसिक बुद्धिमत्ता यानी मनुष्य अपने दिमाग से चीजें खोज करता है या जो चीजें बना रहा है वो क्या है, वो आपका IQ का पार्ट है। ठीक है, अच्छा भैया IQ शब्द किसने दिया था, तो शब्द दिया भैया। ठीक है, शब्द दिया भैया। ठीक है, शब्द दिया कंप्यूटर साइंस का एक आपका शाखा है, एक ब्रांच है जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्था ने ब्रांच ने, ठीक है, ब्रांच ने यानी कंप्यूटर साइंस के ब्रांच है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI ने, ठीक है, इसके संक्षेप में क्या कहते हैं, इसके संक्षेप में AI कहते हैं। तो AI ने ही IQ शब्द दिया था। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि AI के जनक कौन है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि AI के जनक कौन है प्यारे साथी, तो AI के जनक कौन है, तो AI के जनक आपके जॉन मैकार्थी हैं। AI के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। तो IQ के जनक कौन है, AI के जनक कौन है आपके, तो AI के जनक कौन है आपके, जॉन मैकार्थी साहब। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो चीजें खोज हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज आया, मान लीजिए पाइथन लैंग्वेज आया। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज आया, C++ आया। ठीक है, जावा आया। ठीक है, आपका रोबोट आया। ठीक है, रोबोट। ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये सारा आप आज का जो क्लास था हमारा वो जनरेशन के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा जो योगदान है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।